पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कोंडागांव शीतला माता मंदिर में पदयात्रा की शुरुआत की। दंतेवाड़ा तक 161 किलोमीटर की इस पदयात्रा में मोहन मरकाम पहले दिन 50 किलोमीटर चलेंगे। 4 दिवसीय इस पदयात्रा में पीसीसी चीफ के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस पदयात्रा करने जा रही है। 2 अक्टूबर से गांधी जयंती के दिन पदयात्रा की शुरुआत होगी। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पदयात्रा करते हुए 24,000 बूथों में पहुंचेंगे और भारत जोड़ो यात्रा का संदेश पहुंचाएंगे। साथ ही राज्य सरकार के कार्यों का भी प्रचार प्रसार होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस की चुनौती को स्वीकार किया है। भाजपा कार्यकर्ता राजनांदगांव से पदयात्रा करते हुए रायपुर पहुंच रहे हैं। टाटीबंध चौक पर बीजेपी जिला अध्यक्ष श्री चंद सुंदरानी ने कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत किया। बता दें कि कोंडागांव के कांग्रेस नेताओं ने अरुण साफ को मोहन। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का राजस्थान के राजनीतिक हालात पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े में विभाजित हो रही है। राजस्थान में सचिन पायलट भी वेटिंग लिस्ट में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आरक्षण कटौती पर भी बयान दिया। उनका कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लिया था। राज्य सरकार इस पर बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रही। उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण के मामले पर सरकार ने कोई बड़ा वकील नहीं लगाया। 5 दिन की बस्तर यात्रा से लौटे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बस्तर के आदिवासी कांग्रेस के झूठे वादे और आरक्षण में कटौती से नाराज हैं। सरकार अज्ञात बीमारी से आदिवासियों की मौत पर भी गंभीर नहीं है। चंदेल ने बस्तर की सभी 12 सीटों में जीत का दावा किया। 1 अक्टूबर को रायपुर के सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ के आदिवासी सांसद विधायकों की बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस बीजेपी के एसटी सांसद विधायक शामिल रहेंगे। बैठक में 58% आरक्षण रद्द होने के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग पहुंचेंगे, जहां वो अग्रसेन जयंती महोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। आपको भी बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन भिलाई और दुर्ग में किया गया है। वहीं दुर्ग के दौरे के दौरान सीएम सत्ती चौरा मंदिर पहुंचकर मां दुर्गा के दर्शन भी करेंगे। रायपुर में भारतीय बैडमिंटन संघ की ओर से आयोजित सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सम्मिलित रहे। उन्होंने सफल आयोजन के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ को बधाई दी। वहीं टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे खिलाड़ियों को अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करने पर बधाई दी। जगदलपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अरविंद नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आदिवासियों का आरक्षण 32 से 20% होने पर चिंता जताई है। उन्होंने इसे पिछली बीजेपी सरकार के साथ अपनी ही राज्य सरकार की चूक माना। कांग्रेस नेता अरविंद नेताम ने कहा कि 10 सालों से हाईकोर्ट में आरक्षण के मुद्दे पर दोनों सरकारों ने बेहद कमजोर पक्ष रखा, जिसकी वजह से हाईकोर्ट का निर्णय आदिवासियों के पक्ष में नहीं आया। साथ ही ये भी कहा कि सरकारों के हाईकोर्ट में प्रस्तुत किए गए कागजात और दलील नाकाफी रहे। आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा 19 सालों बाद झिनगर ब्लॉक के पुस्कुन्ना गांव पहुंचे, जहां पर मंत्री कवासी लखमा का काफिला घने जंगलों नदी नालों से होता हुआ गांव तक पहुंचा। मंत्री कवासी लखमा यहां पर ग्रामीणों से भेंट मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। बता दें कि मंत्री कवासी लखमा से प्रभावित होकर सीपीआई के 40 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में प्रवेश किया। कांग्रेस प्रवेश करने वाले सभी सीपीआई कार्यकर्ताओं का मंत्री कवासी लखमा ने स्वागत किया। मंत्री कवासी लखमा ने इस दौरान कहा कि सरकार आदिवासियों के हित में फैसले ले रही है। हर गांव गरीब किसान भूपेश बघेल की सरकार में खुश है। वहीं पुस्कुन्ना तक आवागमन सुगम बनाने के लिए जल्द ही नाले पर पुल की सौगात भी ग्रामीणों को दी जाएगी। डोंगरगढ़ में नवरात्रि की शुरुआत होते ही रौनक देखने को मिल रही है। मां बमलेश्वरी मंदिर में नवरात्र की पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं आज नवरात्र के पहले दिन मंदिर में ज्योति कलश की स्थापना की गई। 8000 ज्योति कलश से बमलेश्वरी मंदिर जगमगा उठा। बेमेतरा के भद्रकाली मंदिर में नवरात्र के पहले दिन भक्तों की भीड़ नजर आई। मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं। भद्रकाली मंदिर में इस बार 1500 मनोकामना ज्योति कलश की स्थापना की गई। नवरात्र के पहले दिन रायपुर स्थित महामाया मंदिर में भक्तों की सुबह से कतार लगी रही। मंदिर में इस बार 11,000 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। वहीं मंदिर की मुख्य ज्योति वैदिक मंत्रोच्चार के बीच चकमक पत्थर के टुकड़ों को रगड़ने से उठे चिंगारे से प्रज्वलित की गई। तांत्रिक पद्धति से बने मंदिर में मां के दर्शन के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त पहुंचते हैं। नवरात्र पर सरगुजा की आराध्य देवी मां महामाया के मंदिर में भी हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। भक्त अपनी मुराद और मां महामाया के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचते हैं। इस बार महामाया मंदिर में करीब 5000 के आसपास ज्योति कलश स्थापित किए गए हैं। नवरात्र के पहले दिन माता के शैलपुत्री रूप की पूजा अर्चना आज की जा रही है। बस्तर का दशहरा पर्व अपने अलग अलग रस्मों के लिए जाना जाता है। बस्तर में नवरात्र की पूजा में भी एक अलग रस्म देखने को मिलती है। यहाँ किन्नर समाज की ओर से माई दंतेश्वरी को पहला जोड़ा चढ़ाया जाता है। नवरात्र की पहली श्रृंगार सामग्री किन्नर समाज की ओर से दिए जाने की परंपरा नई नहीं है। जानकारों के मुताबिक सैकड़ों साल पहले बस्तर रियासत में रानी फूलमती बाई की ओर से ये प्रथा शुरू की गई थी। इसी परंपरा के तहत देर रात किन्नर समाज के लोगों ने गाजे बाजे के साथ माई दंतेश्वरी के मंदिर पहुंचकर श्रृंगार सामग्री चढ़ाई।
रायपुर में लगभग 2.5 साल से बंद सिटी बसों को दोबारा शुरू किया गया है। पहले चरण में 67 में से 30 बसें शुरू की गई हैं। इससे ऑटो का महंगा किराया देकर सफर करने वालों को राहत मिलेगी। वहीं स्टेशन से भाटागांव बस स्टैंड और खरोड़ा बनपुरी जाने वालों को भी राहत दी जाएगी। बाहरी क्षेत्र से रायपुर आने वाले लोगों को भी ऑटो का किराए की बचत होगी। रायपुर नगर निगम ने नवरात्रि पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा की शुरुआत की है। महापौर एजाज ढेबर ने ऐलान करते हुए कहा कि महिलाएं शहर के किसी भी स्थान से मुफ्त बस सुविधा का लाभ ले सकती हैं। इसके लिए राजधानी की 6 अलग अलग जगहों पर 15 बसों का संचालन होगा, जो कि माता कौशल्या धाम भी जाएगी। छत्तीसगढ़ में 9वीं से 12वीं तक की तिमाही पेपर का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा का पैटर्न बदल दिया गया है। अब प्रश्न को ब्लैक बोर्ड पर लिखकर छात्रों से इसे हल कराया जाएगा। स्कूल स्तर पर प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे, वहीं छात्रों को उनके विषय की कॉपी में ही उत्तर लिखाए जाएंगे। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज बलरामपुर के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बंदरचुआ और भुताही पहुंचे। उन्होंने जवानों और ग्रामीणों से मुलाकात की। चिंतामणि महाराज ने पैदल ही इलाके का भ्रमण किया। हाल ही में झारखंड और छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के बाद लगभग 500 जवान तैनात किए गए हैं। सरगुजा के सीतापुर नगर से होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे तिराले से जर्जर हो चुकी है। सड़क गड्ढों में तब्दील नजर आती है, जिसकी वजह से बारिश के दिनों में लोग सड़क पर गिरकर हादसों का शिकार हो रहे हैं। वहीं गर्मी में धूल की वजह से हादसे होते हैं। हालांकि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कड़े निर्देश दिए हैं, जिसके बाद भी अधिकारी सड़क मरम्मत को लेकर ध्यान नहीं दे रहे। शिक्षण सत्र शुरू हुए करीब 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन धमतरी जिले के ज्यादातर स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। आए दिन ग्रामीण शिक्षकों की मांग को लेकर शिक्षा विभाग और कलेक्टर के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा, जिससे बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। वहीं जिला प्रशासन जिले में शिक्षकों की कमी को जल्दी दूर करने की बात कह रहा है। राजनांदगांव में एक बार फिर से नक्सलियों के नापाक मंसूबे को पुलिस ने फेल कर दिया। दरअसल पुलिस ने पंडरी पसरा से भूतही जाने वाले जंगल के रास्ते में लगाए गए 7 किलो का आईडी टिफिन बम बरामद किया। वहीं जिला पुलिस बल, डीआरजी, पीडीएस टीम और आईटीबीपी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बम को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। जशपुर जिले में IBC 24 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला। फरसाबहार विकासखंड में शराबी शिक्षकों के चलते बच्चों के स्कूल छोड़ने की खबर IBC 24 ने प्राथमिकता के साथ दिखाई थी। इस खबर को कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने गंभीरता से लिया और चीरोटोली स्कूल के दोनों शराबी शिक्षक अखिलेश टोप्पो और आलोक रंजन बड़ा को निलंबित कर दिया। प्राथमिक स्कूल में फिर से बेहतर ढंग से बच्चों की पढ़ाई हो, इसके लिए अब 2 महिला शिक्षकों की पदस्थापना यहां पर की गई है। बता दें कि अब तक शराबी शिक्षकों को लेकर अभिभावकों ने कई बार जिला शिक्षा अधिकारी को लेकर शिकायत की थी, लेकिन शराबी शिक्षकों के विरुद्ध महज काल नोटिस जारी कर चुप्पी साध दी जाती थी। भिलाई के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में अधेड़ की हत्या का मामला सामने आया है। घटना पाटन के कापसी गांव का बताया जा रहा है, जहां पर अज्ञात आरोपी ने घर में घुसकर आनंद सोनवानी को मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पेंड्रा पुलिस ने ड्राइवर की हत्या और लूट के मामले में एक नाबालिग सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीधी का रहने वाला पिंकू चौहान दूसरे लोगों की चोरी की गाड़ियों को कबाड़ में बेचने का झांसा दिया और यूपी के रहने वाले शख्स की गाड़ी बुक करते हुए रास्ते में ही उसका मर्डर कर दिया। पार्वती गुंडादेही स्थित शासकीय शराब दुकान में 5 सितंबर की रात को हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में से 2 लोग शराब दुकान के ही कर्मचारी निकले, जो कि घटना में संलिप्त पाए गए हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने शराब दुकान का ताला तोड़कर 5,78,000 रुपए कैश और 30,000 रुपए की शराब समेत सीसीटीवी कैमरे का DVR भी चुरा लिया था। गरियाबंद में बाइक को बचाने के चक्कर में एक पिकअप पुल के नीचे 8 फीट की गहराई में पलट गई। हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक शख्स की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सभी पिकअप के पीछे खड़े होकर मां दुर्गा की प्रतिमा लेने के लिए जा रहे थे। पेंड्रा की सोन नदी में एक अज्ञात युवक की लाश मिली है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया। वहीं अब तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। मृतक के शरीर में चोट के भी निशान पाए गए हैं। वहीं पुलिस ने दूसरी जगह से बहकर मृतक युवक के आने की संभावना जताई है। छत्तीसगढ़ में लंपी वायरस की संदिग्ध 4 गायों की मौत की खबर है। राजन के पिंगेश्वर इलाके में गांव लचकेरा में एक ही दिन में 4 गायों की अचानक मौत हो गई है और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गायों को लंपी वायरस से ग्रस्त होने का शक है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। वहीं लचकेरा की गौठान में एक कर कुल 4 गायों की मौत हो गई है। जशपुर के बाबू साजबहार ग्राम पंचायत में हाथी के हमले से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। मृतका की पहचान प्यारे टोप्पो के रूप में की गई, जो कि शौच के लिए बाहर जा रही थी और इसी दौरान हाथी ने से अपनी सूंड से उठाकर पटक दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जिले में मानव हाथी द्वंद्व लगातार जारी है। जांजगीर चांपा की नगर पुलिस ने महिला से दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है और दोनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि महिला को घर में अकेला पाकर आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जांजगीर चांपा की मुलबला पुलिस ने सोशल मीडिया में अश्लील वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को तमिलनाडु के तिरुपुर से गिरफ्तार किया है। NCRB नई दिल्ली से साइबर टीम की सूचना पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। कबीरधाम जिले के SD डॉक्टर लाल उमेद सिंह का फेसबुक फ्रेंड से पैसा मांगने का मामला सामने आया है। इस मामले में SP ने इसे फर्जी बताया और लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। दरअसल एक व्यक्ति को SP के नाम का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने पर 20,000 रुपए की डिमांड की गई। साइबर सेल मामले की जांच में जुटी हुई है।
तिल्दा में बाइक चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है। तिल्दा पुलिस ने 5 आबकारी समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 स्कूटी और 2 बाइक भी जब्त की गई है। वहीं आरोपियों ने तिल्दा, बैकुंठपुर और मानहर स्टेशन के पास से गाड़ियों की चोरी की थी। रायपुर में क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए श्रीलंका लेजेंड्स के खिलाड़ी मैदान में उतरे। कल बांग्लादेश लेजेंड्स के साथ इनका मुकाबला है। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। कोंडागांव के फरस गांव में किडनैप हुई 13 साल की नाबालिग को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। पुलिस ने पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से किडनैपर को भी धर दबोचा। वहीं नाबालिग को शादी का झांसा देकर आरोपी अपने साथ ले गया था। पुलिस ने आरोपी के एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया। राजनांदगांव पुलिस ने आरक्षक संतोष यादव की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक आरक्षक ने आरोपी दानिश खान को कोर्ट के काम को लेकर 5000 रुपए उधार दिए थे। हत्या वाले दिन पुलिसकर्मी और आरोपी में शराब पीने के बाद पैसे वापस मांगने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने पुलिसकर्मी की गला दबाकर हत्या कर दी। बिलासपुर जिले के तखतपुर थाने में देवरी गांव में हुई हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या का मुख्य आरोपी मृतक का रिश्तेदार निकला। आरोपी ने पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक में अपने ममेरे भाई की हत्या कर दी। उसने अपने 2 दोस्तों को हत्या की सुपारी दी थी। जांजगीर चांपा के हथनेवरा गांव में सांप ने मां और बेटी को डस लिया, जिसके बाद तीनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां पर मां और छोटी बेटी ने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी बेटी की हालत गंभीर बताई जा रही है। चांपा थाने की टीआई के मुताबिक तीनों घर में सोई थी, तभी सांप ने तीनों को डस लिया, जिसका पता उन्हें नहीं चला। कुछ देर बाद जब तीनों की तबीयत बिगड़ी तो परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। महासमुंद यातायात सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत एसपी भोजराम पटेल ने पूरी टीम के साथ शहर के नेहरू चौक पर वाहनों की जांच की। इस दौरान एसपी ने शराब के नशे में वाहन चलाने पर शहर के कई रसूखदारों पर चलाने कार्रवाई की है। वहीं बाइक पर सवार 3 सवारी वाहन चालकों और नाबालिगों को पहली बार समझाइश देकर छोड़ दिया गया। अंबिकापुर के मैनपाट में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। वहीं ग्रामीणों का ये कहना है कि शिकायत के बाद भी वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। वहीं IBC 24 ने मामले की जानकारी डीएफओ को दी, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई की बात कही। मुंगेली में बिजली विभाग घर घर जाकर बिल वसूलने का अभियान चला रहा है। जो कि उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर रहे हैं, उनका कनेक्शन काटा भी जा रहा है। वहीं बिजली विभाग ने अब तक बिल के 3 लाख रुपए की वसूली की है, लेकिन अभी भी 50 लाख रुपए की बिल वसूली बाकी है। भिलाई स्टील प्लांट में एक बार फिर से QR कोड सिस्टम लागू करने की तैयारी है। ये व्यवस्था 1 अक्टूबर से लागू कर दी जाएगी। कर्मियों के विरोध के बीच सितंबर में से लागू नहीं किया जा सका। अब भी कुछ संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं BSP प्रबंधन श्रमिक संगठनों को साधने में लगा हुआ है। जांजगीर की शक्ति में शासकीय कॉलेज के छात्रों ने नशा मुक्ति, स्वास्थ्य शिक्षा के महत्व और पौधारोपण को लेकर जागरूकता रैली निकाली और लोगों को जागरूक किया। इसके साथ ही छात्रों ने जागरूकता संबंधी नारे भी लगाए, जो कि गांव की गलियों तक पहुंचे। इस दौरान कॉलेज का स्टाफ भी मौजूद रहा। बेमेतरा के बेरला में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में जिला बेमेतरा में 2018 से 22 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले 165 शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और शिक्षक शामिल रहे।